25 राइट। क्या करना है? 25 लेफ्ट और 25 राइट, 200 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जिसमें 95 डेज का समय है। अगर आप कर लेते हैं फ्रेशर लेवल पे, जो अभी तक ब्रॉन्ज नहीं हुए, टीम कितनी भी हो, एक लेग हो सकता है बड़ी हो दूसरी छोटी हो, और जो भी ब्रॉन्ज नहीं हुए, 25 लेफ्ट 25 राइट अगर वो कर लेते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम के माध्यम से, तो जो पेयर इनकम, बोनस, रैंक, ये सब जो देगी वो तो अलग, लेकिन साथ में आपको कंपनी थाईलैंड ट्रिप प्रोवाइड करेगी। कंपनी के माध्यम से आपको थाईलैंड ट्रिप जीतने का मौका है, थाईलैंड जाने का मौका है ना। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ, तो अगर कोई व्यक्ति 200 बिजनेस वॉल्यूम पे, लेकिन हम में से कुछ लोग 400 बिजनेस वॉल्यूम पे भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए हैं जो 400 बिजनेस वॉल्यूम पे भी काम करते हैं। तो 400 बिजनेस वॉल्यूम के अगर हम सेल कैलकुलेट करें, तो मात्र 12.5 इधर और 12.5 इधर, मात्र 12.5 इधर और 12.5 इधर। अगर हम 600 बिजनेस वॉल्यूम, कुछ लोग 600 भी कर लेते हैं, ट्राईपोर्ट लेते हैं और 600 से लेते हैं वो सीधा, तो 600 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो 600 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें, तो लगभग लगभग 8.5 ज्वाइनिंग एक तरफ, 8.5 ज्वाइनिंग दूसरी तरफ। इस तरीके से आप एक फ्रेशर लेवल पे, अगर आप लीडर हैं तो फ्रेशर लेवल पे जिता सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं तो आप ये टारगेट कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। ब्रॉन्ज लेवल पे 5600 और 5600, मतलब लगभग 600 बिजनेस वॉल्यूम और एड ऑन किया है ब्रॉन्ज लेवल पे, जिनकी ऑलरेडी टीम 20 की होती है, कम से कम 20 लोगों की होती है, जिसमें 7 कम से कम उसकी वीकर लेग पे होते हैं, मतलब चेक वाली लाइन पे होते हैं। तो 5600 मतलब 28 सेल अगर दोनों तरफ हो जाती है, पेयर बन जाते हैं, तो वो थाईलैंड जीत सकता है। सिल्वर के लिए 35-35, मैं 200 के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी 400 निकाल लेते हैं, 600 निकाल लेते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। 35 लेफ्ट और 35 राइट, 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल हम कर लेते हैं, तो सिल्वर लेवल पे ये टारगेट जीत सकते हैं। प्लेटिनम पे 8,000 मतलब 40 लेफ्ट और 40 राइट। गोल्ड पे 10,000 10,000 मतलब 50 लेफ्ट और 50 राइट। पर्ल पे 60 लेफ्ट 60 राइट। कोरल पे 75 लेफ्ट 75 राइट, 75 राइट। इसी तरीके से आप टोपाज पे देखेंगे तो 90-90। इस तरीके से आप अपने जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट की प्लानिंग बना सकते हैं, और टारगेट को फाइट करके टारगेट को जीत सकते हैं। तो ये हो गई हमारे थाईलैंड की बात। अगर आप में विदेश यात्रा करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप 6वीं रैंक तक वेट नहीं करना चाहते, तो पूरी ताकत अगर आप 3 महीने लगा देते हैं, पूरा ताकत पूरा जोर, एड़ी से लेके सर का जोर अगर आप लगा देते हैं, तो हम सभी लोग मिलकर थाईलैंड जा सकते हैं। तैयार हैं? कितने लोग तैयार है थाईलैंड जाने के लिए? अगर तैयार है तो ऐसे करिए, कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं थाईलैंड जाने के लिए? चलिए, तो कंपनी ने आपको मौका दिया है। इसके बाद कंपनी एक और टारगेट आपको दे रही है ना, और ये दे रही है गोवा। गोवा टारगेट भी कंपनी दे रही है सिस्टम की तरफ से। ऑलरेडी कई बार हम जाते हैं, लेकिन कंपनी की ट्रिप है जिसमें गोवा करने के लिए आप एक फ्रेशर व्यक्ति को 3,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 3,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, मतलब अगर हम देखें 200 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो 15 सेल लेफ्ट 15 सेल राइट मात्र करनी है। 15 सेल लेफ्ट 15 सेल राइट। 400 से करता है तो 7.5 7.5। अगर कोई व्यक्ति 600 वाला है तो 5 सेल इधर और 5 सेल इधर, गोवा हो जाएगा 3 महीने के अंदर। सेम ब्रॉन्ज पे 4,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट 4,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, मतलब 20 सेल पेयर करना है। सिल्वर पे 25 पेयर करना है 200 बिजनेस वॉल्यूम के। प्लेटिनम पे 30 पेयर करना है। और अगर हम देखें तो ये चारों प्लेटिनम लेवल तक आप गोवा भी जीत सकते हैं। थाईलैंड सबके लिए है। यहाँ पैनल पे जितने भी लोग किसी भी लेवल पे बैठे हैं, सबके लिए थाईलैंड है। और अगर आप गोवा जीतना चाहते हैं तो 4 ही लेवल के लोग गोवा जीत सकते हैं। प्लेटिनम व्यक्ति तक हमारा गोवा जीत सकता है। उसके अलावा तीसरा एक और टारगेट कंपनी ने दिया है, वो है चक्र। कंपनी के अंदर एक चक्र आता है, एक बढ़िया मतलब एक अंगूठी टाइप का एक मशीन है, बढ़िया स्मार्ट रिंग बोल सकते हैं उसको। और वो आपका हार्ट बीट चेक करता है, आपका बॉडी का पूरा जो भी ऑक्सीजन लेवल है, सारा ब्लड लेवल है, वो सब कुछ चेक करता है कहीं ना कहीं, मतलब बहुत ही बेहतरीन चक्र है। और ये चक्र कहीं ना कहीं दिया है 2400 और 2400, मतलब 12 पेयर अगर हम 200 बिजनेस वॉल्यूम के कर लेते हैं, तो 12 पेयर पे कहीं ना कहीं कंपनी हमें ये चक्र प्रोवाइड कर रही है। ब्रॉन्ज है अगर हम, तो 14 पेयर पे 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। सिल्वर है तो 18 पेयर पे, और प्लेटिनम है तो लगभग 23 पेयर पे ये टारगेट आपको जीतने का मौका है। आप देखिए कि ये सब नहीं भी देगी तो भी हम सभी लोग काम कर ही रहे हैं। अगर ये कंपनी नहीं भी देती तो भी हम काम कर रहे हैं, तो भी हम प्लान दिखा रहे हैं, तो भी हम फॉलोअप कर रहे हैं, तो भी हम सेल जनरेट कर रहे हैं, तो भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी
किस आदमी में कितनी दम है, किस लीडर में कितनी दम है, कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें कितनी संभावनाएं हैं, ये पोटेंशियल निकालने के लिए हर बार कंपनी 3 महीने में आपको ये मौका देती है। मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी सेफसॉफ्ट के लिए, जोरदार और जबरदस्त तालियां, इतने बेहतरीन टारगेट कहीं ना कहीं आपको दिए हुए। आगे हम पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टारगेट आपको जीतना है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टारगेट आपको जीतना है, कौन सा टारगेट आपको जीतना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, अपना फोकस 100 बीबी 200 बीबी से हटा के 400 और 600 बीबी पे सेट करना पड़ेगा। इसके लिए ऑलरेडी एक ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी कुछ लोगों ने अटेंड की थी ऑलरेडी। अभी एक दो दिन में इसी पैटर्न पे कैसे और निकाली जा सकती है, इस पे अपन फिर से कर लेंगे एक ट्रेनिंग। आज वक्त कम है, सर को भी हमें सुनना है ना। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अपना फोकस 100 बिजनेस वॉल्यूम 150 बीबी 200 बीबी से भी हटा के 300 400 500 600 तक ले जाना है। पहले भी निकालिए, 50 50 60 60 80 80 हजार, 1 1 लाख रुपए की सेल पहले भी आई है। आप अगर खुद देखोगे जितने भी लोग पैनल पे हैं, तो आप कितनी आईडी से इस बिजनेस में हो, कितना पैसा लगाए, तो आपको खुद ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्लियर? अभी हम बात करते हैं कि मैं 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप टारगेट जीत सकते हैं। 10 ऐसे पॉइंट हैं, 10 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप किसी भी टारगेट को जीत सकते हैं। और ये जो टारगेट है सिस्टम के और कंपनी के, मैं आप सबसे पहले बोल रहा हूं, सबसे पहला काम आपका वो ये है कि आप सबसे पहले पता करो आपको जाना कहां, कौन सा टारगेट जीतना है। सबसे पहले ये क्लैरिटी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टारगेट के लिए प्रयास करने वाले हैं, सबसे पहला। अभी इसके बाद 10 स्टेप्स पे हम आते हैं। तो आप देखिए, 10 स्टेप टू अचीव योर गोल, लक्ष्य प्राप्त करने के 10 ऐसे स्टेप हैं जिससे किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला, गोल इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सबसे पहले पता करना है आपको क्या चाहिए, और दूसरा काम आपका है कि आपको कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह उस गोल को अपने ऐसी जगह रखना है कि वो आपके सामने रहे। आप मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लीजिए, अगर है तो आप लैपटॉप यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं, आप उसकी स्क्रीन पर लगा लीजिए। जहां आप सोते हैं आप कोशिश करें ये 4 साइज या थोड़ा सा बड़ा पेपर पर लेके आप सामने चिपका दीजिए। आप वॉशरूम में बैठते हैं उसके उस पर चिपका दीजिए, फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज पर चिपका दीजिए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपको दिन भर आपको याद आता रहे कि ये टारगेट आपको जीतना है। क्लियर? पहली चीज, अगर आप चाहते हैं किसी भी गोल को अचीव करना, तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी के साथ ये पता होना चाहिए क्या चाहिए, और दूसरा सामने आपको क्या करना है, लगाना है। बोलो, कर सकते हैं? पहला काम आपको करना है कि जो भी आपने डिसाइड किया आज कि भाई मुझे ये टारगेट जीतना ही जीतना है, तो आपको क्या करना है, अपने सामने रखना है। दूसरा तरीका, फाइंड योर वाई। लक्ष्य प्राप्त करना क्यों जरूरी है, इसकी एक लिस्ट जरूर बनाएं। सपोज दैट आपने उसको एक लिखे, मतलब लिस्ट बनाए उसकी, कि सपोज दैट आपने सोचा कि मुझे थाईलैंड जीतना है, तो वही वो जीतना क्यों है? खानदान में कोई नहीं गया, एक कारण, मुझे जाना है। मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा, दूसरा कारण। इंटरनेशनल यात्रा करने का मौका, तीसरा कारण। है कि नहीं है? बहुत सारे लोग रिश्तेदारी और समाज में पैसे कमा रहे हैं लेकिन विदेश के बारे में नहीं सोच पा रहे, ये चौथा कारण। टीम में रोल मॉडल बनना है, पांचवा कारण। मैं टारगेट जीतूंगा तो कल मेरी टीम तैयार हो जाएगी टारगेट जीतने के लिए, छठ। ऐसे करके आपको जितना आपको लग रहा है कि यार इससे जुड़ा हुआ ये टारगेट मेरे लिए क्यों जरूरी है, उसके कारण निकालने हैं, ढूंढने हैं, सोचना है, वक्त लेना है, और क्या करना है, लिख देना है। ये दूसरा कारण है जो आपके गोल को और मजबूत बनाएगा। फिर आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे जो आपको करना चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरी हम बात करें तो विजुलाइज, मतलब विजुलाइजेशन, लक्ष्य के बारे में विजुलाइज करें, आप फील करें कि वो पूरा हो गया है, आप फील करें। इसके लिए थाईलैंड के आप वीडियो देख लें, थाईलैंड का आप कोई भी सेफ शब्द डालें तो आप वीडियो दिख जाएगा आपको। 1 2 बार 4 बार देख लोगे तो आपको ये फील होगा कि भाई जब आप थाईलैंड जाओगे तो आप कैसे कपड़े पहने होंगे, किस तरीके का बैग होगा, किस तरीके से आप फ्लाइट में जा रहे होंगे, कौन सा टैक्सी ले रहे होंगे, कौन कौन लोग आपके साथ होंगे, क्या क्या आप रख के ले जा रहे होंगे वहां बैग के अंदर। फिर उसके बाद आप जब उतरेंगे तो कितनी भीड़ में उतरेंगे, कौन सी बस में बैठेंगे, क्योंकि जब आप विजुअल देखते हैं, वीडियोस और फोटोज देखते हैं किसी चीज के, तो ये विजुलाइज करना चीजों को आसान हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या करें, विजुलाइज करें। जब आपको क्लैरिटी के साथ ये पता चल जाए कि ट्रिप इस तरीके की होती है, तो कोशिश करें सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके
अचीव करते हुए देखें, और शाम को सोते समय भी आंखें बंद करके अचीव करते हुए देखें। ये आपको अंदर से पावर पैदा करेगी, आपके अंदर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तीसरी चीज, हेलो, तीसरी चीज आपको ये करनी है। चौथी चीज, एक्शन प्लान बनाना है, क्योंकि ना तो सोचने अकेले से कुछ होना, ना लिखने से, ना फ्रंट में रखने से। अब आपको क्या करना है, एक योजना बनानी है। योजना बनाने के लिए क्या करना है, कितने इनवाइट करने हैं, कितने प्लान दिखाने हैं, और उन प्लानों पे कितनी बार फॉलो अप करना है, कितनी सेल आपको प्रतिदिन निकालनी है, या हफ्ते में निकालनी है, या महीने में निकालनी है। ये इसकी आपको एक एक्शन प्लान प्रॉपर बनाना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी अपलाइन से एक बढ़िया एक्शन प्लान बना लेना है। वैसे ज्यादातर देखें तो सिस्टम की तरफ से ऐसा बोला जाता है 80-20 का रेशो रहता है। अगर हम एक फ्रेशर लेवल पर लेके चलें, उसको 25 पेयर कंप्लीट करने हैं, मतलब 50 सेल चाहिए, तो 250 प्लान। 250 प्लान का मतलब हो गया 90 दिन में, 95 दिन में 250 प्लान का मतलब हो गया मैक्सिमम एक दिन में 3 प्लान। अगर सिस्टमेटिक हो जाए, अगर सिस्टमेटिक उसके प्लान हो जाए, अब वो 3 प्लान उसके ग्रुप में होने के लिए, चाहे तो वो अकेला 3 कर दे, चाहे एक लेफ्ट में पकड़ ले वो एक कर दे, ये एक कर दे राइट वाला, एक वो कर दे, चाहे तो ऐसे। लेकिन 3 प्लान पर डे अगर उसके ग्रुप में हो जाए तो एक फ्रेशर व्यक्ति बहुत आराम से, 90 दिन तो बहुत दिन होता है, मुझे ऐसा लगता है 50 से 60 दिन के अंदर वो टारगेट जीत सकता है थाईलैंड का। इस तरीके से क्या करें, आप अपनी अपलाइन के साथ योजना बनवा लें, या आप खुद योजना बनाएं, लेकिन एक एक्शन प्लान बनाएं, और उसको हर दिन रिव्यू करें। हर दिन, हर दिन फीडबैक लें, आज क्या हुआ, क्या जितना मैंने डिसाइड किया उतना हुआ, कम रह गया, अगर कम रह गया तो मुझे कल करना है, क्या मैंने कल का काम आज कुछ निपटा दिया है क्या। इस तरीके से क्या करें, खुद से रिव्यू करें अपना, खुद से पूछें बार बार। चौथी चीज, पांचवे की बात करें तो नॉलेज, स्किल और रिसोर्सेस, अपनी जानकारी बढ़ाएं। अगर आपको ऐसा लगता है किसी स्किल्स में प्रॉब्लम है, फॉलो अप स्किल, क्लोजिंग स्किल, या इनवाइट आप करने से लोग नहीं आ रहे, तो इसका तो क्या है, इसको स्किल्स को सीखें, अपनी अपलाइन से सवाल पूछ के सीखें, कुछ वीडियो से सीखें, कुछ बुक से सीखें। लेकिन अगर कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरी कमजोर है, तो क्या करें, उसको सीखें। जानकारी बढ़ाते रहें, कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड जानकारी बढ़ाते रहें। और हमारे बिजनेस को आसान बनाने वाली कोई चीज है तो वो टूल्स है। लैपटॉप, टैब होना, मोबाइल को भी एज ए टूल यूज करना, है ना। फिर कोई कई सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, चेक्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, इस तरीके की कई सारी चीज अगर आपके पास हैं तो उनको यूज करना सीखना, और नहीं है तो उनको इकट्ठा करना अपलाइन के माध्यम से। ये तीसरा काम है जिससे हमारा काम आसान होता है, तो टूल्स इकट्ठे करना। फिर उसके बाद छठवा बोलते हैं, तो छठवा कंपनी ऑफ पीपल, मतलब संगत में रहें, ऐसे लोगों की संगत में रहें जिनका वही लक्ष्य है जो आपका लक्ष्य है। आपकी अपलाइन में ऐसे लोगों की संगत में रहें, डाउनलाइन में भी ऐसे लोगों की संगत में रहें जो बिल्कुल करना चाहते हैं। बोलो सर इस बार तो थाईलैंड जाना है, इस बार तो जाना है, कुछ भी हो जाए, अभी तक गए नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो कैसे भी करके मुझे जाना है। तो ऐसे लोगों के बीच में ज्यादातर वक्त बिताएं जो कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और क्रिएट करना चाहते हैं, और हमेशा उनका फोकस वही है कि कैसे भी करके ये जीतना है। तो छठवा पॉइंट है कि आप उनकी संगत में रहें, जो आप लक्ष्य देखते हैं वो भी वही लक्ष्य देखते हैं। सातवां पॉइंट है प्रोसेस, मतलब बड़े लक्ष्य के लिए क्या करें, बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य है जैसे सपोज दैट 25 पेयर, तो उसको महीने में डिवाइड कर लें, फिर उसको हफ्ते में डिवाइड, जैसे 3 महीने में कितना पेयर करना है, फिर अगर 25 पेयर 3 महीने में करना है तो एक महीने में कितना करना है, तो लगभग 8 पेयर, लगभग 8 पेयर। तो एक हफ्ते में कितना करना है, लगभग 2 पेयर। तो छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करें, और बार बार देखें कि आप उनके करीब पहुंचे नहीं पहुंचे, हो गए नहीं हो गए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, हो गया तो और वेस्ट करके 2 हफ्तों का काम एक ही हफ्ते में कैसे किया जा सकता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट के करीब पहुंच सकते हैं और जीत सकते हैं। इसके लिए टाइम का मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि अब शुरू हो गई है, टिक 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 टिक, क्या हो गया है घड़ी की सुई शुरू हो चुकी है। आप रुक सकते हैं, ये नहीं रुकेगी। हेलो आप रुक सकते हैं, आपकी टीम रुक सकती है, कोई भी रुक सकता है, लेकिन ये नहीं रुकने वाली। हाँ, घर की वॉच का आप सेल निकाल दोगे तो आप बोलोगे कि मैं रोक दूंगा सर स्मार्ट बन के, तो कंपनी की वॉच से चल रहा है हमारा टारगेट, वो नहीं रुकेगी तो ये चलता ही रहेगा, टिक 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 टिक।
तो टाइम को मैनेज करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी, अगर आप टारगेट जीतना है, क्योंकि 3 महीने हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपने 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में जो नहीं अचीव किया वो हो सकता है अगले 3 महीने में आप अचीव कर लें, अगर आप सोच लें कि मैं ये कर सकता हूं, मैं जीतने वाला हूं और इस बार होने वाला है मेरे से, तो ये आप कर सकते हैं। थोड़ी कुछ चीजें हम देख लेते हैं, है ना, थोड़ी कुछ चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, मेरी सबसे कम उपज देने वाली गतिविधियां क्या हैं, है ना। सबसे कम मतलब मेरा ऐसी कौन सी जगह समय जा रहा है जो सबसे कम उपज देता है, मतलब कोई रिजल्ट ही पैदा नहीं करके देता है, तो वहां से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है। फिर देखना है मेरी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियां कौन सी हैं, जैसे सबसे ज्यादा आउटपुट निकलते हैं, रिजल्ट्स निकलते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है समय, तो उसको करना है। प्लान हो गया, फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग हो गई, FIM हो गई, और स्टार्टअप देना हो गया, लिस्ट बनवाना हो गया, वो सारे काम हमें ज्यादा से ज्यादा करने हैं। और उसके बाद तीसरा क्या लिखा है, अभी मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है, ये बार बार पूछना है। सुबह उठे 6 बजे, अभी पूछो कि मतलब अभी क्या मेरा, अभी इस समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है, बार बार पूछो, दिन में पूछो, शाम को पूछो, बार बार पूछो, है ना। और एक चीज है जो आपके टाइम को मैनेज कर सकती है और आपके बहुत सारा समय जो व्यर्थ हो रहा है उसको बचा सकती है, वो है एक ही चीज, आपको द बेस्ट सिंगल वर्ड इन टाइम मैनेजमेंट, वो है ना। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अननेसेसरी चीजों में बहुत सारा वक्त जाता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपकी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हो सकती है जिसे और कोई निभा सकता है, लेकिन आप ही उसमें पंगे में पड़े रहते हैं। कोई ऐसा काम हो सकता है जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, या जो आपके अलावा भी कोई कर सकता है, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में एक ही शब्द हमारे मुंह से जुड़ जाता है, यस 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 यस, सारे काम कोई कुछ भी बोल ले हम सबको यस करने तैयार हो जाते हैं, जिससे हम प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ना बोलने की आदत हमें डेवलप करनी पड़ेगी। एक बार बुरा लगेगा, 2 बार लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड उनको समझ में आ जाएगा कि वही वही काम करता है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। अननेसेसरी जरूरी है, वो देखो करना ही है, लेकिन अननेसेसरी हमारा वक्त बर्बाद ना हो, इसके लिए ना बोलना हमें सीखना है। इससे टाइम का मैनेजमेंट होता है ना। टाइम का मैनेजमेंट, 80% टाइम जहां भी हम स्पेंड करते हैं उससे 20% रिजल्ट आता है ना। लेकिन 20% टाइम अगर स्मार्टली हम उसको यूज करते हैं तो 80% रिजल्ट आता है। टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का टास्क हम डेवलप करते हैं पूरे दिन, है ना। नौवा नौवा है हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आप प्लान दिखाने पड़ेंगे, फॉलोअप करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, वॉच को हटा देना पड़ेगा अपने हाथ से, तब जाके जीवन में कुछ मिलता है। क्योंकि बिना कड़ी मेहनत के अगर जीवन में मिल जाए तो दुनिया में सारे लोग ही सफल नहीं हो जाएंगे, सारे लोग ही कामयाब नहीं हो जाएंगे, सारे लोग कैपिंग पे नहीं पहुंच जाएंगे, सारे लोग ही थाईलैंड नहीं चले जाएंगे। तो बिना मेहनत के नहीं होता। हर आदमी एक ही, जैसे बच्चे आपने देखा एक ही स्कूल में, एक ही टीचर, एक ही सिलेबस, एक ही सब कुछ, फिर भी 2-3 बच्चे अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, टॉप करते हैं या टॉप 10 में आते हैं, 10 बच्चे, और बाकी 90 जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, एवरेज निकल जाते हैं। तो सब कुछ सेम होने के बाद भी किसने कितना हार्डवर्क किया है इस बात पर निर्भर करता है। तो आपकी सुई चालू हो चुकी है, अब आप कितना हार्डवर्क करते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं, इस बात पर यह निर्भर करता है कि ये बिजनेस कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है ना। 10वीं चीज, नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। आज आपने टारगेट सोचा तो इसको 2 दिन बाद भूले नहीं, फिर सोचें कि टारगेट जीत रहा हूं। 7 दिन में फिर याद आना चाहिए, जीत रहा हूं, जीत रहा हूं, जीत रहा हूं, जीत रहा हूं। 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 2 महीना भी हो गया, अरे आखिरी बॉल तक दम रखेंगे, कभी भी छक्का लग सकता है और आप जीत सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जैसे ही इनिशियल लेवल पे 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते में कुछ बढ़िया रिजल्ट नहीं आते तो वो तुरंत गिव अप कर देते हैं टारगेट को। गिव अप नहीं करना है। हो सकता है 2 हफ्ते आपको फाउंडेशन बनाने में लग जाए, है कि नहीं है, आपको पाइपलाइन डेवलप करने में लग जाए 2-3 हफ्ता, तो आपको हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि आपको करते चले जाना है। अगर आप कर पाए 100% आप टारगेट जीतने वाले हैं। और इस बार का टारगेट आसान भी आया है, खतरनाक। अभी मेरी नजर एक 2021-22 के टारगेट पे पड़ी थी, सच है ये, सच। तो उसमें थाईलैंड के लिए लगभग 47 पेयर लग रहे थे, 45 पेयर फ्रेशर के लिए, सोचो आप, अभी 25 पेयर पे हो रहा है। हाँ जी। तो ये हमें समझने की जरूरत
है ना। और अपने मन से पूछे वही कौन सा समय, एक क्या एक पार्टी चल रही थी बहुत जबरदस्त, और एक जिसकी वो बर्थडे पार्टी थी, एक लड़की थी और उसकी बर्थडे पार्टी थी, वो एक पुरानी वॉच पहनी थी, और वॉच पहनी थी तो वो बहुत कीमती वॉच थी, है ना। और वो गुम गुम जाती है, और गुम जाती है तो बिल्कुल हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, मतलब उसका आत्मा आज ही सटक लिया, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है उस बॉस से। और उसका पार्टी में मन नहीं लग रहा, उसके पेरेंट्स, उसकी मतलब पेरेंट्स, उसकी सिस्टर, सारे लोग उसको समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, गुम गई तो गुम गई, बोले नहीं मेरा मन ही नहीं लगेगा, मुझे वो वॉच चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे करके होता है, तो अचानक से सारे लोग वहां से अनाउंस हो जाता है कि भाई उस लड़की की जिसकी पार्टी है उसकी एक वॉच गुम गई है, अगर किसी को मिले तो दे दो, और नहीं तो ढूंढने में मदद करें, तब ये पार्टी को हम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो सारे लोग ढूंढना चालू कर देते हैं, चारों तरफ ढूंढते 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 किसी को भी वॉच नहीं मिलती। 1 घंटे का वक्त हो जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटे वक्त हो जाता है, और किसी को भी वो वॉच नहीं मिलती है। तभी उसके पेरेंट्स अनाउंस करते हैं कि कोई है ऐसा व्यक्ति जिस जो वॉच ढूंढने में कोई मदद कर सकता हो, कोई आइडिया किसी के पास हो। तो 10 साल का एक छोटा सा बच्चा किसी पेरेंट्स के साथ आता है, वो आता है उनके पास और माइक लेता है, बोला मेरे पास एक उपाय है जिससे वो वॉच मिल सकती है, और मैं आपकी वॉच ढूंढ के दे सकता हूँ आने वाले 10 से 15 मिनट। तो बच्चा, तो सारे लोग बोलते हैं कि कैसे बताओ, तो वो बोलते हैं कि आपको एक मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, इस हॉल के जो पार्टी हॉल है इसके सारे लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो वॉच मिल जाएगी। तो सारे लोग सोचो पड़ जाते हैं कि जो काम घंटों से नहीं हुआ ये 10 मिनट में कैसे करेगा, और हमारे बाहर जाने से वॉच मिलेगी कैसे, इस बात का क्या लेना देना। फिर भी वो लड़की रिक्वेस्ट करती है सभी से, उसके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं सभी से, तो सारे जितने भी लोग पार्टी में आए होते हैं वो सारे लोग हॉल के बाहर चले जाते हैं। अब हॉल के बाहर जाते हैं, और बाहर आने के बाद वो लड़का 5 मिनट में वॉच खोज के निकाल देता है, और वॉच खोज के निकालता है, सारे लोगों को फिर बुलाया जाता है, तो सब लोग मतलब अचंभित हो जाते हैं, और एक ही सवाल उनके दिमाग में चलता है, यार लड़के ने ऐसा किया कैसे। तो सारे लोग बार बार एक ही बात पूछने लगते हैं, तो वो माइक लेता है, माइक लेके बोलता है कि एक्चुअली मैं, ये जो वॉच मुझे मिली इसकी केवल वजह ये खुद ही है, ये खुद है। उसका कारण क्या है कि जब शुरुआत में जब आप खोज रहे थे तो बहुत शोर शराबा था, बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही थी इस हॉल के अंदर, लेकिन जैसे ही आप बाहर गए और जब शांति हुई इस हॉल के अंदर, तो जो वॉच के अंदर जो आवाज आती है ना, टिक 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 टिक, इसी ने मुझे बताया कि मैं कहाँ हूं। सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से शांति में जाके एक वॉच मिली, उसी तरीके से शांति में जाना है, सोचना है, महसूस करना है कि भाई कौन सा टारगेट जीतना है, कुछ भी हो जाए जीतना है, मतलब जीतना है शांति में, मोबाइल रख देना है, सब कुछ रख देना है, और भी बैठ के सबसे पहले ये क्लैरिटी के साथ ये सोचना है कि आपको कौन सा टारगेट जीतना है, ये सोचना है कैसे भी कर लेंगे बताइए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट स्लाइड है मेरी, फिर भी 3 तरीके के लोग हमारे बीच में मिलेंगे, वैसे आप शायद ना हो, है ना, बाकी तो आपको खुद को ही पता होगा। पहले वेले, वेले टाइप के लोग, उनको कुछ भी बता लो, कुछ भी आ जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। उनको क्योंकि फ्री बैठना पसंद है, उनको कोई काम दो तो नहीं करेंगे, उनको कोई काम आ जाए, उनके जीवन का सवाल है, उनके करियर का सवाल है, उनके सपनों का सवाल है, उसके बाद भी उनकी एक हैबिट होती है बेले बैठने की, फ्री बैठने की, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। दूसरे लोग होंगे बहानेबाज, जो काम करने से पहले सैकड़ों बहाने अपलाइन को गिना देंगे, सैकड़ों बहाने बता देंगे कि कौन सा काम क्यों नहीं हो सकता, उनसे क्यों नहीं हो रहा, या क्यों नहीं होगा किसी से, वो सैकड़ों बहाने बना देंगे। लेकिन ऐसे ही बोला जा सकता है, या तो आप टारगेट जीत सकते हैं, या तो आप बहाने बना सकते हैं, या तो आप बहाने बना सकते हैं, या तो आप पैसे कमा सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ कभी। लेकिन तीसरे हमारे बीच में ऐसे होंगे जो कर्म योगी लोग, जो किसी भी कंडीशन में उन्होंने आज डिसाइड कर लिया, हर दिन वो प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकत लगाएंगे, अपना 100% नहीं बल्कि 1000% अपना देने तैयार हैं, और 3 महीने में ऐसे लोग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कर्म योगी हैं और इस बार कुछ भी हो जाए करके दिखाएंगे, ऐसी फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं आज इस पैनल पर बैठे हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं मैं जानना चाहूंगा, कितने लोग हैं, तैयार हैं?